हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। यह भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 में विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य के विषय में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं यह बताऊंगी विस्तार पूर्वक। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद और हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं, गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर इसका नाम है गुणवाचक, लेकिन सिर्फ इसमें गुण का ही नहीं बल्कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे मीठा खरबूजा दो, तो खरबूजा कैसा है, मीठा के बारे में बात किया जा रहा है, तो मीठा होगा गुणवाचक विशेषण। काली बिल्ली दूध पी गई, तो बिल्ली कैसी है, जो है काली, मीठा, यह दोनों गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली की विशेषता क्या हुई, गुण क्या हुआ या फिर दोष मानो, काली, खरबूजा का क्या है, मीठा, यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि मेजरमेंट क्या, माप तौल। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल संबंधी जानकारी मिले वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कहा जाए 2 मीटर, 1 चम्मच, कुछ, थोड़ा आदि, यह सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो परिभाषा हो जाएगी, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी जानकारी मिले वे प्रविशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद और हैं, वह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक, जहां पर वस्तु की माप तौल का निश्चित ज्ञान होता है। निश्चित ज्ञान हो तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर, 2 मीटर, 5 किलो आदि। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए। तो यहाँ पर मैंने निश्चित तौर पर बताया है कि मुझे इतने अमाउंट में सामान चाहिए, तो वह हो जाएगी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और वहाँ पर यह सभी चीज़ों को माप तौल करके दिया जाएगा, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं, 10 किलो चीनी खरीद लाना, तो यहाँ पर खरीद होगा, खरीदा गलत हो गया है, खरीद लाना, तो 10 किलो क्या होगी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देहरादून से दिल्ली की दूरी 254 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 254 किलोमीटर निश्चित बताया गया है कि इतना डिस्टेंस है, और 10 किलो मुझे चीनी खरीद लाना है, तो यह हो जाएगी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर निश्चित तौर पर बताया जाए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर वस्तु की माप तौल का निश्चित ज्ञान न हो, यानी कि वहाँ निश्चित तौर पर बताया नहीं जाएगा कि मुझे कितना सामान चाहिए, कितना क्या चीज़ चाहिए। जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा धन, कुछ आम आदि। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर जानकारी नहीं दी जाएगी, थोड़े में बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा है चाय में चीनी कम है, चाय में क्या कम है, चीनी कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चाय में चीनी कम है। कितना कम है वो हमें नहीं पता है, थोड़ा कम है, तो ये नहीं पता है, इस कारण से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगी। जैसा कि मैं समझती हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मुट्ठी भर अनाज चाहिए, अब मुट्ठी भर कितना, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, कितना चाहिए ये हमें नहीं पता है, इस कारण से यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा था कि चाय में चीनी कम है, कितना कम है, थोड़ा कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो ये सब नहीं लिखा गया है, तो इस कारण से यह होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहां पर संख्या की बात की जाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 लाख, 12 केले आदि। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर संख्या के रूप में बात किया जाएगा। संख्या यानी कि बताया जाएगा कि मुझे कितना चाहिए, क्या है 1 लाख 12 केले। जो विशेषण शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है जो विशेषण शब्द होंगे वहां पर संज्ञा की संख्या का बोध कराया जा रहा होगा। जैसे 5 तोते, मुझे 5 तोते चाहिए। यहाँ पर मैंने निश्चित बता दिया है कि मुझे 5 तोते चाहिए, तो 5 यहाँ पर लिखा है, इस कारण से यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। 1 लाख 12 केले, तो यह होगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी दी जाए उसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का अर्थ यह है 5 आम, मुझे कितना आम चाहिए? 5 आम चाहिए। मुझे आज मेरे स्कूल में 4 लड़के आए, तो 4 लड़के मैंने बता दिया है कि 4 लड़के ही आए हैं, तो 4 लड़के जो हैं वह क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट देख रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा है संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कुछ कपड़े, कुछ बच्चे, अनेक बच्चे, आधा दर्जन, कुछ फल आदि। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि हमें क्या है क्या नहीं, क्या कितने बच्चे आए, क्या कितना कपड़ा चाहिए, हमें इसमें नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? कहने का अर्थ है कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम लगे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह साइकिल तुम्हारी है, तो वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। वह बालक पढ़ता है, तो बालक क्या हो गया? संज्ञा, संज्ञा के पहले है वह, इस कारण से यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगी। तुम्हारा परिवार बड़ा है, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा, वह, यह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सार्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखा है यह घर मेरा है और यहाँ पर है यह मेरा घर है। तो अंतर इसमें यह है कि यहाँ पर घर के पहले यह लगा है और यहाँ पर सर्वनाम के पहले यह लगा है। तो सिंपल शब्दों में संज्ञा के पहले अगर लगता है सर्वनाम तो उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम तो आप लोग को पता ही है, यह मेरा घर है। यहाँ लिखा है वह साइकिल तुम्हारी है, तो संज्ञा के पहले लगा है वह, इस कारण से यह सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। और यह है यह तुम्हारी साइकिल है, यह हो जाएगा सर्वनाम। इस लड़के ने, इस सार्वनामिक, इसने सर्वनाम, उस लड़के ने, उस सार्वनामिक, और उसने सर्वनाम कहलाएगी। तो यहाँ पर सर्वनामिक नहीं है, वह है सार्वनामिक। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है सर्वनाम, वह सर्वनामिक, वह सार्वनामिक ना होकर के सार्वनामिक है। क्या है? सार्वनामिक। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। विशेषण की अवस्थाएं कौन सी हैं? एक है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसा कि आप देख रहे हैं मूलावस्था क्या होता है? जो मेन शब्द होता है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? निम्न। ठीक है, तो निम्न क्या हो गया? मूलावस्था। कोमल मूलावस्था, अगर हम उसमें तर लगा देते हैं तो वह उत्तरावस्था बन जाएगी, और उत्तमावस्था में तम लगा देंगे तो वह उत्तमावस्था बन जाएगी। जैसे उत्तरावस्था में है निम्न का क्या हो गया? निम्नतर। कोमल कोमलतर। उत्तमावस्था में निम्नतम कोमलतम। तो यह है इसके उदाहरण। कहने का अर्थ यह है कि इसमें हमें
उत्तरावस्था के लिए तर का प्रयोग करना है, तर का प्रयोग करना है, और उत्तरावस्था में तम का प्रयोग किया जाएगा। अंत में हमें तर का प्रयोग करना है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा है, विशेषण की अवस्थाओं में उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण शब्द के अंत में तर जोड़ते हैं और अपना उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए अंत में तम जोड़ते हैं। उन्हें उत्तरावस्था या फिर उत्तमावस्था कहते हैं। मूलावस्था जो मेन शब्द होता है उसे मूलावस्था कहते हैं। आशा करती हूँ आपको यह विषय समझ में आ गई होगी, यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.